हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्पिरिट स्पार्क्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का विषय है परमार्थ की आवश्यकता। आजकल सारे संसार में खींच तान, चिंता और फिक्र का राज नजर आ रहा है। पहुंचे हुए महात्मा को छोड़कर कोई भी, चाहे वह किसी जीवन स्तर पर है, इससे बचा नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि आजकल आध्यात्मिकता का दिवाला निकला हुआ है। इस जड़ता का कारण आज के लोगों की अशांत हालत है। दुनिया के लोगों ने हर एक विधा में प्रगति की है, पर वे अपनी आत्मोन्नति से बिल्कुल कोरे रह गए। उन्होंने नदियों, पहाड़ों और समुद्रों को खोज डाला, पर अपनी खोज नहीं की। सारी विधाओं का मूल ध्येय क्या है? यही कि मनुष्य स्वयं को पहचाने। इल्लते जुमला अलुम ईश्वत व ई तातु दानी मन कियम दर युमे दी। कीमतें हर कार से दानों की चीष्ट, कीमतें खुदरा ना दानी अवलही अस्त। प्रत्येक इल्म के बारे में हम जानते हैं, पर अपनी आत्मा के बारे में, जिसके सहारे सब विधाओं की प्राप्ति होती है, जिसके आधार पर मन, बुद्धि तथा शरीर का सब कारोबार चल रहा है, हम कुछ भी नहीं जानते। अपना मूल्य न जानकर इंसान बेवकूफ बना हुआ है। मनुष्य चाहे संसार में सब पदार्थों पर अधिकार प्राप्त कर ले, पर यदि वह अपनी आत्मा के संबंध में कुछ नहीं जानता तो उसका संपूर्ण जीवन निष्फल चला जाता है। मनुष्य को क्या लाभ होगा यदि वह सारे संसार पर अधिकार पाले, परंतु अपनी आत्मा को खो बैठे। आत्मा को न जानने से तथा अपने मूल स्रोत से न मिलने से हम अशांत हो रहे हैं। हमारा इसी आंतरिक अशांति का प्रभाव संसार पर पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप हम एक ही पिता की संतान होते हुए भी आपसी भातृभाव को भूले बैठे हैं। इसलिए भाई भाई, समाज समाज, कौम कौम और देश देश आपस में टकरा टकरा कर मर रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बन रहे हैं। बाहरी धर्मोपदेश और विधि निषेध की शिक्षाएं हमसे पारस्परिक प्रेम उत्पन्न न कर सकी। आजकल इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि परमार्थ का नए सिरे से प्रचार ही, जिससे मानव जाति इस गिरी हुई दुर्दशा से निकल सके। हमें आत्मिक जीवन पर जोर देना चाहिए, ताकि मानव जाति जो दुख से भरपूर हो रही है और मैं मेरी के घोर पापों में से गुजर रही है, बच सकें। आज दुनिया एक और नई रोशनी तथा दूसरी ओर पुरातन धार्मिक बंधनों और मतांतरों के धर्मों में उलझकर तू मैं कर रही है। प्रचारक तथा विद्वान लोग, जिन्हें इन कठिनाइयों को हाल करना चाहिए था, संसार को सांप्रदायिकता, कर्मकांड तथा मनमाने धार्मिक विश्वासों की उलझ में फंस रहे हैं। कोई पश्चिमी रोशनी में खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत पर मोहित है। वे कहते हैं कि हमें परमात्मा की आवश्यकता ही क्या है। सबकी दृष्टि अखरोट के छिलके तक ही जाती है। वे उसे ही हजम करने के पीछे पड़े हुए हैं, पर वह हजम हो नहीं सकता। उसकी गिरी की ओर ध्यान नहीं देते, जिसकी रक्षा के लिए यह बाहरी आडंबर बना था। इसी खींचतान की दशा में हम परमात्मा को खो चुके हैं और हकीकत से दूर जा रहे हैं। हे खुदा, जुआ खुदा गुम कुर्दा ईद, गुम दरी अंबाजे कुलमज करदा ईद। अर्थात, ए परमात्मा को खोजने वालों, तुमने परमात्मा को मन रूपी समुद्र की लहरों में गुम कर दिया है। ऐसे अवसरों पर संत सदा ही जीवों की नजर असलियत की ओर मोड़ते हैं तथा संसार को एक ऐसे सरल मार्ग का संकेत देते हैं जो मनुष्य मात्र के अंदर है, सत्पुरुषकृत है और जो युगों युगों से चला गया है, किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। संत कहते हैं कि परमात्मा है तथा सब धर्म उसी को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का नाम ही धर्म है। इसी को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। यह शब्द लैटिन रिलीगियर से निकला है, जिसका अर्थ है बांधना, जोड़ना। इस शब्द के मूल में ही इसके असली तात्पर्य छिपा हुआ है। एथ एव रिलीजन का अर्थ है वापस परमात्मा के साथ जुड़ना। यह आध्यात्मिक व्यवस्था सबके लिए समान है। जो परमात्मा के साथ अंतर में जुड़े वही सच्चा धर्मात्मा मोमिन
सिख, ईसाई तथा भक्त है। संत बताते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, इस शरीर रूपी मंदिर में ही वह मिलता है। इस शरीर में आत्मा तथा परमात्मा दोनों एक साथ रहते हैं किंतु इन दोनों के बीच में होमे या अहे का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण आत्मा परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाती। एका संगति एक तू गिरही बसते, मिली बात ना करते भाई। या कहें कि आत्मा रूपी स्त्री और परमात्मा रूपी पति दोनों एक ही सेज पर हैं, अर्थात दोनों ही शरीर के अंदर हैं, पर कई युग व्यतीत हो गए, स्त्री ने पति के दर्शन नहीं किए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेगी। धन्यवाद।